नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही हैं। पूरे देश में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर बसपा ने 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि 15 मार्च तक काफी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाएंगे। तो दोस्तों, 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। कौन कौन से ये प्रत्याशी हैं, कहां कहां से बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और ये कितने सशक्त हैं, कितने मजबूत हैं, सारी बातें करेंगे डिटेल में। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशी उतारे थे, समाजवादी पार्टी ने अब अपने प्रत्याशियों के नामों को होल्ड करना शुरू कर दिया है। यानी समाजवादी पार्टी अब अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी ने पूरे देश के करीब करीब 250 लोकसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं ऐलान किया है। किसी भी प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। कांग्रेस में क्या चल रहा है दोस्तों? कांग्रेस की तरफ से अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, बसपा की तरफ से 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। खास बात क्या है कांग्रेस, बीजेपी में और बीएसपी में? खास बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को छोड़कर अलग अलग राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, कांग्रेस पार्टी जहां बीजेपी की तरह ही कर रही है, अलग अलग राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, तो वहीं बीएसपी उत्तर प्रदेश में नामों का ऐलान कर रही है। बाकी राज्यों में अभी नामों का ऐलान बीएसपी की तरफ से नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अचानक से प्रत्याशियों की घोषणा करनी बंद कर दी है। तो दोस्तों, ये पूरा अपडेट है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। ये तस्वीर आपको देखी, पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है अमरोहा के सांसद दानिश अली की। अमरोहा से सांसद, या यूं कहिए कि पूर्व बीएसपी नेता दानिश अली की और सोनिया गांधी जी की। इन्होंने कल मुलाकात की है सोनिया गांधी जी से, कल शाम को मुलाकात की है दोस्तों, और ये ताज़ा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और सोनिया गांधी से मुलाकात करने का मकसद एक ही है कि इन्हें अमरोहा से टिकट चाहिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने भी हरी झंडी दे दी है कि कुंवर दानिश अली, पूर्व बीएसपी नेता, को अमरोहा से लोकसभा का टिकट मिलेगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब हम बीएसपी के द्वारा घोषित प्रत्याशियों की चर्चा कर लेते हैं। कहां कहां से बीएसपी के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। संभव हो तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, नामों को नोट कर लीजिए, जिससे जब काउंटिंग हो, चुनाव के बाद जब काउंटिंग हो, तो आपको पता चले कि किस प्रत्याशी को कहां से किस पार्टी ने उतारा है। वैसे मैं हर पार्टी के प्रत्याशियों के नामों को लेकर दोस्तों वीडियो बना रहा हूं। अब बीएसपी की बारी है। बीएसपी के प्रत्याशी कहां कहां से हैं वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। शुरू करते हैं अमरोहा से ही। जैसा कि अमरोहा से मैंने कहा कि अमरोहा से ही कुंवर दानिश अली कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। वहीं दिलचस्प बात यह है कि अमरोहा से 2 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था समाजवादी पार्टी ने। तो अब कंफर्म हो गया है कि अमरोहा से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होगा, यानी कुंवर दानिश अली फिर से अमरोहा में किस्मत आजमाएंगे। दोस्तों, बीएसपी ने किसे उतारा? बड़ा सवाल। बीएसपी ने यहां से मुजाहिद हुसैन को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुजाहिद हुसैन क्यों कहा जाता है कि मुजाहिद हुसैन वैसे तो गाजियाबाद डासना के रहने वाले हैं, लेकिन ये कट्टर बसपाई हैं। पिछले 20 सालों से बीएसपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि बहन जी ने इन पर विश्वास जताया है। हालांकि अमरोहा में कुछ और नाम भी चल रहे थे, चर्चा में थे। अब उन नामों को लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पार्टी द्वारा अब मुजाहिद अली का नाम सामने रख दिया गया है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, यहां से अब अधिकृत रूप से अमरोहा के जो बसपा प्रत्याशी हैं वो मुजाहिद ही हैं, मुजाहिद हुसैन ही हैं।
दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है मुरादाबाद सीट। दोस्तों मुरादाबाद से जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनका नाम है इरफान सैफी। ठाकुर द्वारा पंचायत के चेयरमैन है इरफान सैफी। तो इरफान सैफी को बीएसपी का प्रत्याशी मुरादाबाद से घोषित कर दिया गया है। मैंने कहा कि अभी किसी भी पार्टी की तरफ से यहां कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मुरादाबाद से अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। दोस्तों पीलीभीत अगली सीट है। पीलीभीत पीलीभीत से भी बीएसपी सुप्रीमो ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। पीलीभीत से अनीस अहमद को मैदान में उतारा गया है। बीसलपुर से 4 बार के विधायक रह चुके अनीस अहमद साहब को यहां बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बसपा सरकार में, और अब इन्हें बसपा सुप्रीमो ने पीलीभीत से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से या हो सकता है कांग्रेस की तरफ से भी वरुण गांधी यहां से चुनाव लड़े। हालांकि वरुण गांधी जी के टिकट को लेकर अभी संशय बरकरार है, मिलेगा नहीं मिलेगा, खैर अब जो सूची आएगी पता चल जाएगा। दोस्तों अगली सीट की बात करेंगे। अगली सीट है कन्नौज लोकसभा सीट। दोस्तों कन्नौज लोकसभा सीट से अकील अहमद को बीएसपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि बसपा सुप्रीमो ने यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया है। दोस्तों जहां बसपा सुप्रीमो तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दे रही हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो को इसकी आलोचना का भी शिकार होना पड़ रहा है। कुछ लोग मायावती जी को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो दोस्तों कन्नौज से अकील अहमद का नाम सामने आ चुका है और कहा जा रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि दोस्तों समाजवादी पार्टी ने अभी कन्नौज से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन माना जा रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों अगली सीट है सहारनपुर सीट। सहारनपुर याद करिए 2019 में यहां से बसपा के फजलुर रहमान साहब ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम चेहरा, तमाम मुस्लिम चेहरों ने 2019 में जीत हासिल की थी और सहारनपुर से इस बार माजिद अली साहब को टिकट दिया गया है और माजिद अली साहब का नाम सामने आ चुका है। तो दोस्तों सहारनपुर से फजलुर रहमान का टिकट कट चुका है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है, या चले गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। तो सहारनपुर से माजिद अली का नाम फाइनल कर दिया गया है। दोस्तों अगली सीट है, अगली सीट बिजनौर की है। बिजनौर से विजेंद्र चौहान को एक बड़ा बदलाव, दोस्तों एक बड़ा बदलाव बसपा सुप्रीमो ने यहां पर किया है। जहां पर आप तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को देख रहे थे, अचानक से बिजनौर में जाट चेहरे को अपना प्रत्याशी बसपा सुप्रीमो ने बनाया है। तो यहां पर विजेंद्र चौहान का नाम सामने आ चुका है। दोस्तों बिजनौर जो सीट है वो एनडीए गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो आरएलडी को मिली है। यहां से आरएलडी का उम्मीदवार होगा, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा और बीएसपी का उम्मीदवार होगा। यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है उन्नाव। बेहद महत्वपूर्ण हॉट सीट मानी जाती है उन्नाव। उन्नाव से कहा जा रहा है कि अशोक पांडे यहां से प्रत्याशी हैं। अशोक पांडे का नाम घोषित कर दिया गया है। अशोक पांडे एक प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला के संपादक रह चुके हैं। तो ये बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो ने एक पत्रकार पर विश्वास जताया है। एक पत्रकार को उन्नाव से बसपा सुप्रीमो ने मौका दिया है और यहां से एक ब्राह्मण को भी, अगर आप नोटिस करें तो उन्नाव में ब्राह्मण चेहरे को मौका दिया है बसपा सुप्रीमो ने। आपको बताऊं तो यहां अनु टंडन समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं, वहीं साक्षी महाराज उन्नाव से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और अशोक पांडे बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार हैं। अगली सीट की बात करेंगे, बेहद ही दिलचस्प सीट दोस्तों, अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट की बात करेंगे। दोस्तों फैजाबाद से बीएसपी सुप्रीमो ने सच्चिदानंद पांडे को अपना प्रत्याशी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीट है काफी महत्वपूर्ण सीट है और अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट पर बसपा जीतती भी रही है। अगर आप इतिहास पर नजर डालेंगे तो 2009 में बसपा का प्रत्याशी यहां से जीता था और इस बार भी लोग कह रहे हैं कि उम्मीद है कि बसपा का उम्मीदवार यहां से जीते। मुकाबला काफी कड़ा होगा, अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो सच्चिदानंद पांडे कहा जा रहा है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन किया है। सच्चिदानंद पांडे साहब ने
बीएसपी का दामन थाम लिया है, हाथी पर सवार हो गए। दोस्तों अगली और आखिरी सीट है मुजफ्फरनगर सीट। मुजफ्फरनगर बेहद दिलचस्प सीट दोस्तों, बेहद हॉट सीट मानी जाती है। वैसे मुजफ्फरनगर के बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मुजफ्फरनगर सीट को लेकर काफी द्वंद्व छिड़ा था जयंत चौधरी और बीजेपी में, आरएलडी बीजेपी में। हालांकि आखिर में ये जो सीट है एनडीए में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के खाते में गई है, आरएलडी को ये सीट नहीं मिली है और यहां से संजीव बालियान कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों अगर मैं बसपा की बात करूं तो बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को, जी हां, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बसपा सुप्रीमो ने दारा सिंह प्रजापति को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दारा सिंह प्रजापति को लेकर। ये देखिए, बसपा नेता की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर की कार्रवाई से गरमाई सियासत, कहा मुझे डराने की कोशिश हो रही है। इन्होंने आरोप लगाया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए ये जो सरकार है बुलडोजर की कार्रवाई करा रही है जिससे दारा सिंह प्रजापति डर जाएं। तो बुलडोजर का तो गलत इस्तेमाल हो ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि जब हमारे देश में कोर्ट है तो बुलडोजर की भाई जरूरत क्यों है। और बुलडोजर हो, ईडी सीबीआई हो, ये सब डराने की चीजें हैं। कुछ लोग हथियार डाल देते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। तो बहरहाल दोस्तों ये 9 लोकसभा सीटें जहां से बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। ये सूची दोस्तों आप याद रखिए, ये सूची एकदम फाइनल है और इस सूची में अब कोई बदलाव नहीं होगा। और आज 15 मार्च भी है, मानवर कांशीराम जी की जयंती भी है। तो मानवर कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन मैं भी करता हूं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं। ये जो सीटें हैं, जो 9 लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, इसको लेकर दोस्तों आपकी राय क्या है? ये जो प्रत्याशी हैं, ये प्रत्याशी आपको कैसे लगे? दोस्तों इसको लेकर अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।